Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या कहने, अब जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया कि जितने भी गरीब मजदूर अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं तो वो उनके किराए का और उनके खान पान का जिम्मा उठाएगी, अब जाके केंद्र सरकार होश में आई है। पीएम केयर्स में आप न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं। 40 से 50 लोग इसी तरह से सड़कों पर चल के मर गए। इतने दिनों ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आती रहीं और केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा। मगर जैसे ही कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि जितने भी गरीब अपने घर जा रहे हैं, कांग्रेस उनके टिकट से लेकर उनके खान पान के लिए पैसा देगी, तब जाकर यह केंद्र सरकार होश में आती है। आपकी स्क्रीन पर 11C, इसे पढ़िएगा। पहले मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं और बाद में मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। यानी कि जो लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, राज्य सरकारें जो हैं उन्हें टिकट्स देंगे और उन्हीं पैसेंजर्स को टिकट्स देंगे जिनका नाम उन्होंने क्लियर किया है, और जो पैसा इनसे इकट्ठा होगा वो जाएगा केंद्र सरकार को, यानी कि भारतीय रेलवेज को। अब तक तो आपने यह फरमान जारी किया हुआ था, मगर जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यह ऐलान करती है, उसके बाद केंद्र सरकार का दिल पसीजता है और फिर वो ये ऐलान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने क्या कहा था। हमने जानबूझकर यह फैसला लिया कि लोगों से टिकट के पैसे लिए जाएंगे ताकि सिर्फ जरूरतमंद ही ट्रेन का इस्तेमाल करें। एक बार आप फ्री कर देते हैं तब हर कोई सफर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और ऐसे में इन्हें कोरोना वायरस के लिए स्क्रीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र सरकार से, क्या इस वक्त जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्या वो मजाक के लिए वापस जाना चाहते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्या कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है। अपनी जिम्मेदारी आप नहीं समझते हैं, मगर सारा ठीकरा जो है आप फोड़ना चाहते हैं किसके ऊपर? या तो तबलीगी जमात के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। आज हमारे शहरों को 24/7 सर्विस मिल रही, किसके कारण मिल रही है? इन श्रमिकों के कारण, इन कामगारों के कारण। और इन कामगारों को 3.5 घंटे का नोटिस देके लॉकडाउन चालू कर दिया जाता है। पिछले 40 दिन से ना उनके पास काम है, ना उनके पास धान है, ना उनके पास दवा है, ना उनके पास अपने घर जाने का कोई साधन है। और अब जब साधन ट्रेनें चल रही है तो उनसे किराया वसूला जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप 8,000 करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ कर सकते हो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का, तो इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आपको किराया लेना पड़ेगा। और ना केवल किराया, स्पेशल चार्ज। ये स्पेशल चार्ज का समय नहीं है इस आपदा में, ये समय है जब हम हमारे मेहनतकश कामगारों को, श्रमिकों को स्पेशल ट्रीटमेंट दें। कि सरकार ये दलील दे रही है कि ये फंड, ये पैसा भाड़ा इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति जरूरतमंद हो वही ट्रेन का सफर करे। अब आप बताओ, इससे बचकानी बात क्या कर सकते हैं? सरकार को क्या लगता है इस आपदा में हम लोग एक शहर से दूसरे शहर घूमने के लिए जाते हैं क्या? लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाएं। और अभी भी मैं बोलता हूं, कांग्रेस की कर्नाटका की जो यूनिट है उसने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, भारत का हर व्यक्ति, जैसा उसका यथासंभव उसका सामर्थ्य है, एक एक पैसा जोड़कर इन मजदूरों को निःशुल्क हम उनके जहां वो काम करते हैं वहां से लेके जहां के वो रहने वाले हैं, निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करवा के रहेंगे। आज मेरे कुछ सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से। सवाल नंबर 1, 68,607 करोड़ बैंक डिफॉल्टर्स का जो बकाया होता है वो तो आप माफ कर देते हो, मगर गरीब के किराए में आना कानी। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति भवन के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा है, मगर गरीब के लिए आना कानी। जी हां, क्या आप जानते हैं कोरोना संकट के बीचों बीच यह प्रोजेक्ट लाया गया था। 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। पीएम केयर्स में लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं,
मगर गरीबों तक यह पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा? आखिर क्यों जब कांग्रेस दखल देती है, जब कांग्रेस इस तरह का मास्टर स्ट्रोक लेके आती है, तब जाके आप नींद से जागते हैं? इसके बाद मेरा अगला सवाल, प्रधानमंत्री के लिए 2 जेट खरीदे गए और उनकी कीमत है 8,458 करोड़, मगर गरीब अगर मुफ्त में सफर करना चाहता है तो उसमें आपको दिक्कत होती है।